अवार्ड शो रहा आपका, साथ में डॉक्टरेट भी रहा उन्होंने, और साथ में ओ माई गुड ओ माई जी बुक ऑफ ये भी आपने लॉन्च किया, बुक भी लॉन्च किया। क्या रहा ओवरऑल कार्यक्रम और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज यहाँ पे द ललित में होने जा रहा है कार्यक्रम, हुआ सक्सेसफुल हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अखिलेश जी आपका, आपकी पूरी टीम का, क्योंकि जो मीडिया होता है ये देश का चौथा आधार स्तंभ होता है, और आप लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोपहर से लगे हुए हैं, है ना। हमसे ज़्यादा मेहनत तो आपने किया आज यहाँ पर, तो पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र तो आप है। और आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तमाम अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग जगह से, कोरोना की ऐसी स्थिति होते हुए भी, महाराष्ट्र में आपको पता है कि कोरोना का क्या हाल है, लेकिन ऐसी स्थिति में होते हुए भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी उसका पालन करते हुए एक अवार्ड शो का यहाँ पर संचालन किया गया। IT गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 यहाँ पर हमने वो ऑर्गेनाइज किया, और आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके चीफ गेस्ट थे डॉक्टर संदीप जी, डायबिटोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर योगेश जोशी जी, जो खुद एक कला से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भारत सरकार के लिए वो सेवारत है, भारत सरकार के लिए काम करते हैं। तो आज का ये जो फंक्शन जो हुआ, इसमें तीन जो बातें हुई है, उसमें सबसे पहले कि डॉक्टरेट का ये किया गया है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, कुछ लोगों को ऑनरी डॉक्टर अवार्ड दिया गया है। उसके बाद जो दूसरी बात थी कि एक OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको हाल ही में BSE की तरफ से बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला था, उस किताब का आज हम लोग ने यहाँ पर लॉन्च किया। उसी के साथ साथ यहाँ पर पूरे भारत के अलग अलग कोने से, उड़ीसा से बोलो, आसाम से बोलो, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र से बोलो, और उसी के साथ गुजरात से अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए उनको सम्मानित किया गया। ये वो सम्मान, जिनको सम्मान किया गया ना, ये कोई बहुत फेमस लोग नहीं है साहब, ये अदृश्य भारत था। आज आप जिनको देखे ना आपने, ये अदृश्य भारत था जो जमीन के अंदर रह के जमीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया। संदीप जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ओवरऑल कार्यक्रम को लेकर, और किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा इस कार्यक्रम को लेकर आपका? बेसिकली दिनेश जी कई सालों से अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, और ये जो इनका प्रोग्राम था इतने बड़े पैमाने पे, और इतने बड़े पैमाने पे देश से अलग अलग कोने से जो लोग आए थे, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, जिनको दिनेश जी ने उनको जो ग्लोबल अवार्ड से और उनका जो बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो सम्मानित किया लोगों को, जो उसका उद्देश्य वही है कि जो लोग कहीं पे भी हो, चाहे वो छोटे से गांव में हो, उनको ढूंढ निकालना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना। आप सोचो कोई गांव से लोग आके उनको हम एक 7 स्टार होटल में यहाँ पे ला के लोगों को जो सम्मान दिलाया जा रहा है वहाँ पे, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इसका जो उद्देश्य है और सही रूप में उसका उद्देश्य यहाँ पे पूर्ण होता है। और उन्होंने इस साल जो OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्च भी किया, बुक का भी लॉन्च हुआ है, तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। और ये अवार्ड फंक्शन बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तरह से किया गया है, और इसमें सब कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, कोविड नॉर्म को फॉलो करते हुए प्रोग्राम किया गया यहाँ पे। ओके दिन, मैं ये कहना चाह रहा था कि कैसा रिस्पांस रहा, लोग जब अवार्ड लेकर जा रहे थे या लोग लेकर मिल रहे थे आपसे, नहीं, तो किस तरीके का लोगों, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग के आनंद अश्रु थे, कुछ लोगों को एक लग रहा था कि हमने जो क्योंकि कोरोना से लोग त्रस्त हो गए साहब, ये ऐसे माहौल में, नकारात्मक माहौल में, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो, ये आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम हुआ, तो यहाँ पर जो अवार्ड लेने आ रहे थे, तो क्योंकि उनको कोई सुन नहीं रहा था, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिला। और जैसे अभी डॉक्टर संदीप जी ने भी बताया कि 7 स्टार होटल के अंदर ये प्रोग्राम को रखा गया, और वो लोग यहाँ पर आके उस अनुभव को उन्होंने फील किया, और बस गर्व महसूस कर रहे थे सभी लोग। कैसा लग रहा है कल्याण से यहाँ तक का सफर? ये सफ़र तो उसमें मैं हमारे जो डॉक्टर योगेश जी हैं, ये पूरी टीम आप देखेंगे नहीं, साथ में रहते हैं हमेशा, तो ये सबके बदौलत यहाँ पर आया। जब हम सोच रहे थे, कभी कभी ना हम बहुत छोटा सोचते हैं साहब, छोटा सोचते, तो हमें ना कोई तो भी बोलने वाला चाहिए, कोई तो भी हमें रास्ता बताने वाला चाहिए। नहीं साहब, आप कहीं ना कहीं आप इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो हमें मार्गदर्शक सही मिला। बोलते ना, गुरु कभी जो होता है ना, इस छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रलय और विकास, अगर कल्याण से यहाँ तक आया तो ये विकास था, तो प्रलय और विकास इसी के गोद में पलते हैं। तो मैं अपने जो हमारे साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप शुरू से ये संघर्ष को देखते आ रहे हैं, तो धन्यवाद, बस धन्यवाद ही निकल रहा है और कुछ नहीं। चलिए जोशी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे
इम्पोर्टेंस आज का खास करके अवार्ड का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आनंद श्री के बारे में, दिनेश जी के बारे में, कैसा रहा कोलैबोरेशन, क्या कुछ? बहुत बढ़िया। आनंद श्री फाउंडेशन ने 2 साल पहले शुरुआत की। 2 साल पहले डोंबिवली में गणेश मंदिर से कार्यक्रम की शुरुआत की और वहाँ से लेकर आज 7 स्टार होटल द ललित तक का ये जो सफ़र है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। डॉक्टर दिनेश गुप्ता एक अच्छे जौहरी की तरह है। वो महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग हीरों को खोजते हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम नहीं बल्कि इसको एक रंगोत्सव कह सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों के कला के रंग, उनके गुणों के रंग आज यहाँ पर देखने के लिए मिले। हालांकि होली और धूलिवंदन जो महाराष्ट्र की परंपरा है, वो जो रंगोत्सव है वो 2 दिन बाद है, लेकिन 2 दिन पहले आज होटल ललित में ये रंगोत्सव हमें देखने के लिए मिला और इसका पूरा श्रेय प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता और उनकी पूरी टीम को जाता है। तो उन्होंने ये कार्यक्रम हमारे लिए दिया और उन्होंने हमें ये सम्मान जो दिया, हमें जो मौका दिया, उसके लिए उनके तहे दिल से उनका हम लोग आभार मानते हैं। बताइए आपको, और क्या कुछ कहना चाहेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से आपके फिल्म के लिए, अब ये गलतियाँ ना हो के लिए सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे विनोद जी? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ पे चुना गया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अनुपमा, आपको भी इसी फिल्म के लिए आपको भी अवार्ड दिया गया है, और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? एक्चुअली पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सब चीज़ों के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने मूवी को बहुत अच्छे से इतना प्यार दिया है, इतनी सारी चीज़ें की है, और मैं चाहती हूँ ये गलतियाँ ना बार बार हो एग्जैक्टली कि मुझे अवार्ड मिलते रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। मैं बस यही चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हे आवडणं मला खूप चांगली प्रेरणा मिळाली। मी बाबाजी पाटील हायस्कूल मुंब्रा येथे प्राचार्य पदावर आत्ताच नियुक्त झालेलो आहे आणि सामाजिक कार्यात आणि शैक्षणिक कार्यात मला पहिल्यापासूनच आवड आहे आणि माझं स्वतःचं दिशा करिअर मार्गदर्शन केंद्र, मी स्वतः बोर्डाचा काउन्सिलर पण आहे आणि त्यामुळे मला खूप या आवडमुळे प्रेरणा मिळाली। मला खूप असा आनंद वाटला या आवडमुळे की खरंच जर आपण मनापासून काहीतरी जर करत असलं तर दाद कोणीतरी घेत असतं आणि ग्लोबल पीस युनिव्हर्सिटीकडून जो माझा सन्मान झाला, मी त्यांना खूप धन्यवाद देतो या निमित्त। हरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवार्ड मिला है आपको, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसे अवार्ड आपने अचीव किया, किस कैटेगरी के लिए आपको दिया गया, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने 2007 में शुरुआत की थी गणपति के फ़ोटो को बुक्स में चिपकाने के लिए, तो वो आज करते करते मुझे 14 साल हो चुके। तो इन 14 सालों में मैं अनेक लोगों से मिला, अनेक पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार। तो आज वो जो मेरा कलेक्शन है वो 40,000 से भी अधिक हो चुका है, और उस 40,000 से अधिक, और जैसा कि एक थॉट होता है कि एक ही चीज़ को आगे लेके बढ़ना, तो उसके हिसाब से आज मुझे गोल्डन ग्लोब अवार्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, और इसके पहले मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है, और भी अनगिनत अवार्ड मिले हैं, और भी अनगिनत जगह पे बुला के सत्कार वगैरह किया गया है। CEO, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड के लिए? कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड के लिए? Thank you so much. I am very feeling happy. This is my 10th international award. So I got 12 world records and 10 international awards and 2 national awards. And I in 24 crafts in movie, I done 18 crafts. And in California University, I thesis one regarding to this film. So out of 24 is 18 crafts. So I got honor doctorate from California University. After that, next project I'm going to start in soon with terrific and horror movie. It's soon come back. So all the congrats to all the youngsters and talent who got this award for. I thank you to global international awards. Thank you so much. क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवार्ड से आज सम्मानित किया गया आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मी भरपूर खुश आहे, कारण हा अवॉर्डने मला सन्मानित केला, त्याबद्दल आपले दिनेशजी आणि ग्लोबल आपला अवॉर्ड आहे त्याच्यामध्ये, आणि हे श्रेय फक्त जाते ते माझ्या मित्रांना आणि आईवडिलांना,
कारण त्यांनी फार मेहनत घेतली माझे संस्कारांमुळे आणि हे संस्कार मी पुढे चालवण्याचा प्रयत्न करतो आणि जास्तीत जास्त माझ्याजवळ जे आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. आणि असेच अवॉर्ड म्हणजे मेहनत जो करतो त्याला अवॉर्ड मिळणं गरजेचं आहे, तेव्हाच आपण पुढे जाऊ आणि दुसऱ्या अवॉर्डी बनतील. थँक्यू. आपको आज अवार्ड से मान सम्मान मिल गया, अपने परिचय से शुरुआत करना. सर आई एम नलिनी जैन. मैं बहुत सारे एनजीओ से और ब्यूटी पेजेंट विनर रह चुकी हूँ. आज ये अवार्ड लेके बहुत अच्छा लग रहा है. डॉक्टर दिनेश जी ने जो किया है बहुत अच्छा लग रहा है. और सर आपको जो अवार्ड दिया है, आपने क्या ऐसा सोशल एक्टिविटी किया और क्या आप आगे भी कर रहे हो, और पूरे लॉकडाउन में आपने क्या किया उसके बारे में कुछ शेयर करो. सर लॉकडाउन में तो बहुत एक्टिव रही और बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़ी हूँ. और ये दिनेश जी ने मुझे कल ही इन्विटेशन भेजा, बहुत अच्छा लगा. ये अवार्ड लेके वाकई में बहुत खुश हूँ. ये मेरी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि मेरे को ये अवार्ड मिला है. और सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा. और मैं इनकर शैलेश जी और मीडिया वालों को मैं थैंक्स बोलती हूँ कि ये लोग बहुत कुछ करते हैं और आगे भी बहुत कुछ अच्छा करते रहिए. क्या कुछ करेंगे? आपको अवॉर्ड दिया गया, मान सम्मानित दिया गया, तो सबसे पहले अपने परिचय से सुरुवात करें. माझं नाव आहे स्मिता निकेतन धुमाळ. मी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जॉब करते. त्याच्याबरोबर काही आवडी जोपासल्यात, डान्स करणे, कविता करणे इत्यादी. लेडीजना मला पुढे आणायचं आहे. म्हणजे ज्या काही लेडीज आहेत त्यांचे छंद त्या लग्नानंतर सोडून देतात, परंतु कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही आहे. जर तुम्ही मनापासून ठरवलं तर तुम्ही नक्की अचीव करू शकता. फक्त तुमची इच्छाशक्ती प्रबळ पाहिजे आणि तुमची मेहनत आणि चिकाटी हवी त्यासाठी. आपको एक ग्लोबल अवार्ड से मान सम्मानित किया गया, अपने परिचय से शुरुआत करिए. मेरा नाम छाया सखरे है. मैं क्लासिकल सिंगर हूँ बेसिकली एंड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ. इवन एक्ट्रेस भी हूँ, मराठी थिएटर भी करती हूँ, सीरियल्स भी की है हिंदी मैंने 2. सो मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं. पहले मेयर अवार्ड मिला मुंबई का एज अ बेस्ट म्यूज़िक टीचर इन होल मुंबई. उसके साथ संगीत कला रत्न अवार्ड मिला है. सावित्री फुले प्रतिष्ठान से भी मिला है स्टेट लेवल का अवार्ड. अभी दिल्ली का एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन से मुझे एम्पावरिंग वुमेन्स ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड भी मिला है मुझे अभी. और लगातार अवार्ड ये साल तो मैं कहूँगी कि आई एम वेरी लकी. एक्चुअली ये साल मेरे लिए लकी रहा है कि काफ़ी अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं. और ये अवार्ड जो है इट्स वेरी प्रीशियस अवार्ड, मेरे लिए बहुत मतलब सम्मान की बात है. ग्लोब अवार्ड जो दिनेश जी ने मुझे ये दिया है, उनके संस्था ने दिया है और मैं बहुत खुश हूँ आज. और उनका बहुत अच्छा काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं लोग. और मैं एनजीओ से भी जुड़ी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ. स्लम के बच्चों को मैं काफ़ी सीरियल्स में काम दिलवाया है मैंने, रियलिटी शोज़ में काम दिलवाया है. डांस महाराज डांस एक रियलिटी शो हुआ था जियो मराठी चैनल का, तो संभाजीनगर बच्चों को मैं वहाँ पे ले गई थी मैं, और विनर हो गए हैं बच्चे मेरे. और बाकी बेटे के सितारे या और भी मराठी सीरियल, आकाशवाणी, काफ़ी कुछ स्लम के बच्चों को जिनका टैलेंट होता है उनको मैं सिलेक्ट करती हूँ और उनको ले जाती हूँ हमेशा. तो म्यूज़िकली जो भी बच्चे स्ट्रांग है उनको मैं ज़्यादा प्रमोट करती हूँ. और बीएमसी में एज ए म्यूज़िक टीचर वहाँ पे भी जो स्लम के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ. और म्यूज़िक फील्ड में भी काम तो है ही, पर साथ में सोशल वर्कर भी करती हूँ और मेरे वार्ड में भी काम करती रहती हूँ. तो थैंक यू सो मच. इस अवार्ड के लिए मैं दिनेश जी का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवार्ड प्रदान किया. क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगेश जी को अवार्ड मिला है, बीएड में आपने लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Well, I want to thank, oh my God, Mr. Dinesh Gupta for this award. और Mr. योगेश लखानी सब जानते ही clearly deserves it. उन्होंने बहुत काम किया है, NGOs का भी करते हैं, राइट के लिए भी करते हैं, लोगों के लिए भी करते हैं, and for himself also. So he clearly deserves this award. आपको अवार्ड देके मान सम्मानित किया गया, सबसे पहले अपना परिचय से शुरू करिए. माझं नाव सुमित्रा भोसले आहे. मी कोल्हापूरहून आलेले आहे खास या पुरस्कारासाठी. आजपर्यंत मला 150च्या वर पुरस्कार मिळालेले आहेत. प्रत्येक पुरस्काराचं एक वेगळं नाविन्य असतं. तसंच ह्या गोल्डन ग्लोबल अवॉर्डचं एक वेगळं नाविन्य आहे की इथं माइंड ऑफ एज्युकेशनचा कार्यक्रम होता आणि तो कार्यक्रम पाहिल्यानंतर असं वाटलं की कोरोनामध्ये खरोखर खूप जणांचं नुकसान झालं, पण इथं फायदा झालेले पण बरेच लोक होते. आणि एक वेगळं पण होतं की 12 वर्षाचा एक स्पीकर होता ज्यानं खूप चांगलं भाषण
भाषण दिलं आणि एक कवयित्री मॅडम होत्या, त्या सर्वांचं भाषण आणि त्या सर्वांची मतं ऐकून खूप मोटिवेट झाल्यासारखं झालं. आणि आज आम्हाला जो हा पुरस्कार मिळाला आहे हा मला सोशल वर्कसाठी मिळाला आहे. या पुरस्काराचा मान ठेवून मी आणखीन जास्त सोशल वर्क करेन. त्यासाठी गुप्ता सरांचे धन्यवाद. थँक्यू. हाँ, मेरा नाम शीला शर्मा है. मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुंबई मीरा रोड में रहती हूँ. मैं 22-23 सालों से सोशल वर्क कर रही हूँ और जिस तरीके से दिनेश जी का मैं परसों ही दिल्ली से आई हूँ क्योंकि एक प्रोग्राम दिल्ली में भी था, मुझे 2-3 प्रोग्रामों में अवार्ड मिला है. और दिनेश जी से मेरी कल शाम को बात हुई इतनी अर्जेंसी में, और दिनेश जी का जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा. और जो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वह उनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ. मैं भी शायद 1 साल मुझे हो गया है दिनेश जी के संपर्क में रहते हुए. और जो उन्होंने आज इस प्रोग्राम में स्पीच दिया, शायद हम कभी कभी एकदम मुरझा जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज हम लोगों के मन में इतनी एनर्जी दी है, जिस तरीके से उन्होंने आज बोला, इतना अच्छा लगा वो कि हम लोग एकदम जैसे एनर्जेटिक हो गए हैं, एकदम पावर आ गया है हम लोगों में. और ये अवार्ड देख के और इतना खूबसूरत अवार्ड लेकर के अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. और मैं दिनेश जी के हर एक प्रोग्राम कोशिश करूंगी कि उनके साथ रहूं, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिस तरीके से उनके फेस पे जरा भी शिकन नहीं, इतनी स्माइल लास्ट तक प्रोग्राम में रही है, वो देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच दिनेश जी, जो आपने हमें याद किया और हमको बुलाया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके आपने मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया. थैंक यू. सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और किस बात के लिए आपको अवार्ड दिया गया और क्या कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड को लेकर और आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और दिनेश जी गुप्ता को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मेरे नाम अंशु है और ये अवार्ड मुझे यंग टेक चेंज मेकर के लिए मिला है. So I have coded a software which helps underprivileged children get a quality education. So इसके लिए मुझे मिला है. And I'm extremely happy for Dinesh sir and for the International Award Organization or Anand Shri Organization for bestowing and recognizing young people with this achievement. मेरा नाम मेघा जी है. मैं यहाँ पुणे से आई हूँ और मैं एक NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो NGO जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक को हम लोग हेल्प करते हैं विद स्पेस मेकर, स्टेंट, या फिर उनकी सर्जरी हो या सर्जरी के बाद जो मेडिकेशंस होता है उसके लिए हेल्प करते हैं. साइड बाय साइड हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं. ऐसे काफ़ी महिलाएं हमने देखा है जो कोरोना के बाद घर पे तो पहले से ही रही है, लेकिन आज वो बाहर उभर के आ रही हैं और उन लोगों को हम एक अच्छा स्टैंड देना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग मोस्टली काम करते हैं. कितना इम्पोर्टेंट होता है इस तरीके का अवार्ड मिलना और रिकॉग्निशन जब मिलता है तो? अवार्ड लेना एक बहाना है, लेकिन इस अवार्ड फंक्शन में जब हम लोग काफ़ी लोगों को मिलते हैं, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं और साथ में ऐसे लोग आते हैं कि जिनको हमारी ज़रूरत होती है और हमें उनकी ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है. तो जैसे अगर हमें किसी चीज़ के लिए ग्रो करना है तो वो भी चीज़ें उनसे सीखने मिलती है. तो फॉर दैट मैं हमेशा ऐसे अवार्ड्स फंक्शन अटेंड करती रहती हूँ. हाँ, जैसे मैम कही, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग ज़्यादा लोग हमें मिलने आए थे. And even more than that, getting an award itself is a recognition for the hard work that you do. हम जब सोशल वर्क करते हैं कुछ रिकग्निशन नहीं चाहते हैं, पर लेकिन वो भी मिलता है तो बहुत हैप्पीनेस की बात होती है. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.